गौमूत्र के द्वारा वो जो लोगों का इलाज करते हैं वो बिल्कुल एक आश्चर्यजनक चीज़ है, जिससे बहुत लाखों करोड़ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। प्रदीप भंडारी जी को मैं तो चाहता हूँ कि उनको भूषण पद्मश्री जैसे अवार्ड से पुरस्कृत करना चाहिए। और अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उसके तथ्यों तक पहुँच के ही कह रहा हूँ। गौमूत्र और दुर्लभ बूटियों से मरीजों को असाध्य रोगों से छुटकारा दिला रहे वैद्य प्रदीप भंडारी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं। चिकित्सा जगत में उनके चमत्कारिक परिणामों की गूंज देश विदेश में सुनाई दे रही है। यही कारण है कि अब उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान दिए जाने की मांग उठने लगी है। उत्तराखंड पर आए संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी ने औद्योगिक नगरी रुद्रपुर में वैद्य प्रदीप भंडारी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया और भारत सरकार से पद्म विभूषण सम्मान देने की मांग की। बता दें, मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी गौमूत्र और जड़ी बूटियों से बनी दवा से कैंसर के अनगिनत रोगियों को नया जीवन दे चुके हैं। इसके अलावा शुगर, बीपी, गठिया, हेपेटाइटिस सहित तमाम गंभीर रोगों से पीड़ित लोग भी वैद्य प्रदीप भंडारी के पास पहुंचकर बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। वैद्य प्रदीप भंडारी ने 17 वर्षों तक साधु संतों के साथ गौमूत्र और हिमालय की वनस्पतियों पर शोध करके उपचार का ऐसा फार्मूला तैयार किया जिससे मरीजों के असाध्य रोग भी दूर हो रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देश विदेश से भी मरीज अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान पहुंचते हैं। वैद्य प्रदीप भंडारी की दवाओं के आश्चर्यजनक परिणामों की चर्चा आज उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देश विदेशों में भी होती है। चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे वैद्य प्रदीप भंडारी के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इसी क्रम में उत्तराखंड दौरे पर आए संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी ने औद्योगिक नगरी रुद्रपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में वैद्य प्रदीप भंडारी को शॉल ओढ़ाकर और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने वैद्य प्रदीप भंडारी की सेवाओं की सराहना की और भारत सरकार से प्रदीप भंडारी को पद्म विभूषण सम्मान से देने का आग्रह किया। मैं आज जो है रुद्रपुर में आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो है हमारे मित्र पप्पल जी, जो हमारे क्लासमेट भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सक्सेस मिस्टर वैद्य प्रदीप भंडारी जी से मिलवाया। और मैं खुद भी उनका मुरीद हो गया कि जब मैंने उनकी जो वैद्य उनकी जो गौमूत्र के द्वारा वो जो लोगों का इलाज करते हैं वो बिल्कुल एक आश्चर्यजनक चीज़ है, जिससे बहुत लाखों करोड़ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। विदेश से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और शायद बहुत कम मूल्यों में भी उसका इलाज कर रहे हैं। और वो ऐसे भी इलाज कर रहे हैं कि जो बिल्कुल इलाज लोगों की नज़र में नहीं हो सकते हैं, कैंसर से लेके बहुत सारी चीज़ों को लेके। और मैं ये कहना चाहूँगा मेरे ख़ासतौर से अपने व्यापारी भाइयों को, जिसका मैं संयुक्त व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो 14 राज्यों में संगठन चल रहा है, मैं अपने व्यापारी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार जैसे अगर किसी भी परेशानी या मुसीबत में हों या बीमारी में किसी आफत में हो, बीमारी में ख़ास तौर से, तो एक बार जो है आप प्रदीप भंडारी जी को ज़रूर आएँ, उनको दिखाएं। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए बड़ा व्यापारी हो या छोटा, अगर उसकी समस्या का समाधान कहीं नहीं हो पा रहा है, जो बीमारी है उनके घर परिवार या उनको खुद को, वो एक बार जरूर प्रदीप भंडारी जी से मिलें। और मैं ये भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और कि ऐसे लोग जो इस स्तर पे काम कर रहे हैं इस देश में, उनको भारत सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और व्यापारियों का भी सहयोग मिलना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस सब चीज़ों के लिए भारत सरकार अब ऑलरेडी प्रदीप भंडारी जी को मैं तो चाहता हूँ कि उनको भूषण पद्मश्री जैसे अवार्ड से पुरस्कृत करना चाहिए और ऐसे इन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ। और अगर भारत सरकार चाहे तो अपनी एलाइव इंटेलिजेंस IB एजेंसी के द्वारा इस चीज़ पता भी कर सकती है, क्योंकि शायद मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूँ
जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है। तो अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उसके तथ्यों तक पहुँच के ही कह रहा हूँ। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरा निवेदन स्वीकार करें। धन्यवाद। संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित, आज हम यहाँ पर ईसा ट्रेडर्स रुद्रपुर में मौजूद हैं और उसके ऑनर्स राजेश अरोड़ा पप्पल जी और यहाँ पर उपस्थित विक्रम खन्ना जी, मनोज मदान जी, राजू कामरा जी, मानस जायसवाल जी, मयंक सिंह जी, उमेश पसरीजा जी, निक्की जाई जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, मुकेश राठौर, आज इस अभिनंदन समारोह में ईसा ट्रेडर्स पर संयुक्त व्यापार मंडल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकरण तिवारी जी, आज आपने जो हमको प्रशस्ति पत्र यहाँ पर सौंपा है, आपका दिया हुआ प्रशस्ति पत्र हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है और हम दुगने मनोबल से, बढ़े हुए उत्साह से लोगों के बीच में काम करते हैं। आप लोगों का दिया हुआ ये कोई महज एक पेपर नहीं होता, ये आत्मबल को बढ़ाने में, राष्ट्र के उन लोगों को बचाने में काम आता है जो लोग इलाज की अब मनसा छोड़ चुके हैं और ऑन बेड होकर के अपने अंतिम समय का इंतजार करते हैं। तो आप ही के द्वारा दिए हुए इन पेपर्स से हम लोग जो काम करते हैं उससे हमारा उत्साह और मनोबल बढ़ा हुआ होता है। मैं चाहता हूं और मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप ऐसे ही हम लोग का मार्गदर्शन, हम लोग का मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग बीच बीच में समय समय पर आएं और इन सब क्रियाओं के द्वारा आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया तो हम पब्लिक के बीच में जाकर, पब्लिक के साथ रहकर उनकी टूटती हुई अर्थव्यवस्था और उनका लड़खड़ाता स्वास्थ्य, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ जब जब समय आएगा, जब जब ऐसा मौका मिलेगा कि लोगों के लिए हमें कुछ करना है और कुछ नया करना है, बड़ा करना है, हम आपकी उम्मीदों पर बहुत ज़्यादा खरे उतरेंगे। मैं अपनी वाणी पर इन्हीं शब्दों के संग विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।